द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट, यानी वर्ल्ड के जो ग्रेट प्रोज राइटर्स हैं वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एडमिट नहीं कर सकते। बट माई कन्विक्शन, मेरा ये विश्वास, आश्योरेंस यानी निश्चय, बट माई कन्विक्शन, माई आश्योरेंस ग्रोज स्ट्रॉन्गर, ये स्ट्रॉन्गर होता जाता है डे आफ्टर डे, एक दिन के बाद दूसरे दिन, दैट प्रोज राइटिंग इज़ नॉट प्रोज राइटिंग नहीं है एंड कैन नॉट बी द ट्रू परस्यूट ऑफ ए जीनियस, परस्यूट मीन्स वर्क, यानी एक जीनियस का वर्क नहीं हो सकता है। इट इज़ फॉर द पेशेंट, ये एक धैर्यवान, परसिस्टेंस मीन्स लगातार करने वाला, प्रिजर्विंग यानी जो संरक्षित रखता है, ऐसा ड्रूज है। ओके, प्रिजर्विंग ड्रूज, जिसका जो ड्रूज हो, प्रिजर्व किया हो, मेहनती हो, विद ए हार्ट, जिसका हार्ट सो शंकिन, इतना सिकुड़ा हो, दैट नथिंग कैन ब्रेक इट, जिससे कि कोई चीज़ इसे तोड़ नहीं सकती है, ऐसा जिसका हार्ट हो। रिजेक्शन स्लिप्स, रिजेक्ट होने वाली स्लिप्स, डोंट मीन अ थिंग टू हिम, रिजेक्ट होने वाली स्लिप का मतलब उसके लिए कुछ नहीं था। ही एट वंस सेट्स अबाउट मेकिंग अ फ्रेश कॉपी ऑफ द लॉन्ग प्रोज पीस, वो तुरंत ही रेडी रहता था, सेट्स अबाउट यानी जारी हो जाता था एक फ्रेश कॉपी लॉन्ग प्रोज पीस के बनाने के लिए, एंड सेंड्स इट ऑन टू अनदर एडिटर, और इसे दूसरे एडिटर यानी संपादक को भेज देता था, एनक्लोजिंग पोस्टेज फॉर द रिटर्न ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट, यहाँ तक कि उस मैन्यूस्क्रिप्ट यानी जो हस्तलेख था उसके रिटर्न होने के लिए वो एक पोस्टेज भी लगा देता था, जिसे एडिटर को वापस करने में प्रॉब्लम ना हो। इट वॉज फॉर सच पीपल, इस तरह के लोगों के लिए, दैट द हिंदू हैड पब्लिश्ड अ टाइनी अनाउंसमेंट, ये ऐसे लोगों के लिए था कि हिंदू ने एक टाइनी यानी छोटी अनाउंसमेंट यानी घोषणा की, प्रकाशित की है, इन एन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर, एक अमहत्वपूर्ण कॉर्नर में, आप एन इम्पॉर्टेंट पेज, एक इम्पॉर्टेंट पेज की अनइम्पॉर्टेंट एक छोटे से कॉर्नर में उसे लिखा था। अ शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय ब्रिटिश पीरियोडिकल्स, यानी लघु कथा या कहानी कॉन्टेस्ट यानी प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज हुई है बाय ए ब्रिटिश पीरियोडिकल, बाय द नेम ब्रिटिश पीरियोडिकल के द्वारा एक लघु कहानी कंटेस्ट आयोजित की गई है, उसका नाम है द एनकाउंटर उसका नाम है। ऑफ कोर्स, निसंदेह, द एनकाउंटर वाजंट नोन कमोडिटी एमंग द जेमनी लिटरी, वास्तव में एनकाउंटर जेमनी के जो लिटरी यानी पढ़े लिखे लोग थे उनके लिए एनकाउंटर जाना माना नाम नहीं था। वाजंट नोन कमोडिटी यानी जाना माना नाम नहीं था जेमनी के पढ़े लिखे लोगों के लिए एनकाउंटर नामक ये रचना। आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियडिकल बिफोर, यानी मैं इस पीरियडिकल के बारे में एक आइडिया पहले लेना चाहता था। बिफोर आई स्पेंट ए कॉन्सिडरेबल सम, इससे पहले कि एक अच्छी खासी सम यानी क्वांटिटी में इन पोस्टेड, बिफोर आई स्पेंट अ कंसिडरेबल सम इन पोस्टेज सेंडिंग
अ मैन्युस्क्रिप्ट टू इंग्लैंड, यानी कि एक मैन्युस्क्रिप्ट यानी हस्तलिपि जो पांडुलिपि है उसको इंग्लैंड में भेजने के पहले मैं एक आइडिया पीरियोडिकल का जानना चाहता था। इससे पहले कि मैं एक पोस्टेज में स्पेंड करूं। इन दोज डेज, उन दिनों, द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, ब्रिटिश काउंसिल की लाइब्रेरी हैड एन एंट्रेंस, उसका एक एंट्रेंस यानी प्रवेश था, विथ नो लॉन्ग वाइंडेड साइन बोर्ड्स, और लंबे वाइंडेड यानी घुमावदार साइन बोर्ड नहीं थे, एंड नोटिसेस, और नोटिस नहीं थी, टू मेक यू फील, जिसे कि तुम फील कर सको, यू वर स्नीकिंग यानी तुम चुपके से जा रहे हो, इनटू अ फॉरबिडन एरिया, यानी कि कोई ऐसा नोटिस बोर्ड नहीं था जिससे तुम ये जान सको कि तुम एक फॉरबिडन यानी मना किए गए एरिया में स्नीक यानी चुपके से जा रहे हो। एंड देयर वर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर लाइंग, और एनकाउंटर नामक पीरियोडिकल की कॉपीज यानी प्रति वहाँ पे फैली हुई थी, अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस, कई तरह की फ्रेशनेस में, ऑलमोस्ट अनटच्ड बाई रीडर्स, उसको रीडर्स ने टच नहीं किया था, ऐसा अपीयर हो रहा था जैसे कोई वहाँ पे रीडर गया ही ना हो। व्हेन आई रीड द एडिटर्स नेम, जब मैंने एडिटर का नाम पढ़ा, आई हर्ड अ बेल रिंगिंग इन माई शंकन हार्ट, मुझे लगा कि मेरे जो सिकुड़े हुए हार्ट में एक बेल बज रही जब मैंने एडिटर का नाम पढ़ा। इट वॉज द पोएट, ये वही पोएट था, हु विजिटेड द जेमिनी स्टूडियो, जो जेमिनी स्टूडियो आया करता था। आई फेल्ट लाइक, मुझे ऐसा लगा, आई हैड फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर, कि मुझे लगा कि मैं लंबे समय से खोया हुआ भाई मुझे मिल गया है। एंड आई सेंग, और मैं गाया, एज आई सील्ड द एनवेलप, जैसे ही मैंने एनवेलप को सील किया मैंने गाना गाया। एंड रोट आउट हिज एड्रेस, और उसके एड्रेस को लिखा। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, दैट ही टू, कि वह भी, वुड बी सिंगिंग एज अ सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम, मैंने महसूस किया कि वो भी वही गाना उसी समय गा रहा होगा। लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ इंडियन फिल्म्स, यानी लंबे समय से खोए भाई जो इंडियन फिल्म के थे, डिस्कवर, खोज लिया, ईच अदर, एक दूसरे को, बाई सिंगिंग द सेम सॉन्ग, वही गाना गा के, इन द फर्स्ट रील, पहले रील में, जो फिल्म की रील होती है बच्चों, एंड इन द फाइनल रील ऑफ द फिल्म, और फिल्म की फाइनल रील में जो गाना होता था। स्टीफन स्पेंडर्स स्टीफन, दैट वाज हिज नेम, उसका यही नाम था। एंड ईयर्स लेटर, वर्षों बाद, व्हेन आई वॉज आउट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज, जब मैं जेमिनी स्टूडियो के बाहर था, एंड आई हैड मच टाइम, मेरे पास बहुत अधिक समय था, बट नॉट मच मनी, लेकिन पैसा अधिक नहीं था। एनीथिंग एट ए रिड्यूस्ड प्राइस अट्रैक्टेड माई अटेंशन, कोई भी चीज़ जो रिड्यूस प्राइस यानी कम दाम में होती थी वो मेरे अटेंशन को खींचती थी, बिकॉज आई हैड नो मनी एट दैट टाइम, मेरे पास उस समय पैसा नहीं था। ऑन द फुटपाथ पर, इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस, मद्रास माउंट रोड के पोस्ट ऑफिस पे फुटपाथ पे, देर वॉज ए पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स, पाइल मीन्स ढेर, ब्रांड नई ब्रांड की बुक्स का ढेर था, फॉर 50 पैसे ईच, और वो 50 पैसे में एक मिल रही थी बुक। एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक, एन एलिगेंट पेपर बैग, वो उसी बुक की कॉपी थी, एन एलिगेंट पेपर बैग ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, यानी अमेरिकन उत्पत्ति का एक पेपर जो एलिगेंट यानी काफ़ी अच्छा था वही थी। सोशल लो प्राइस्ड स्टूडेंट, सॉरी अगेन, स्पेशल लो प्राइस्ड स्टूडेंट्स एडिशन, यानी कम प्राइस के स्टूडेंट का एडिशन यानी प्रकाशन। इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन, यानी कि रशियन जो रूस की रिवॉल्यूशन थी उसके क्रम में।
ये है। आई पेड 50 पैसे एंड आई पिक्ड अप ए कॉपी ऑफ द बुक, और मैंने 50 पैसे दे के इस बुक की एक कॉपी यानी एक प्रति ले ली। द गॉड दैट फेल्ड, 6 eminent men of letters. Eminent means famous, men of letters means विद्वान व्यक्ति. In 6 eminent men of letters in 6 separate essays, यानी 6 अलग अलग essays described, जिसमें वर्णन किया गया है their journey into communism, उनकी यात्रा कम्युनिज्म यानी साम्यवाद में, एंड देयर डिसइल्यूजन्ड रिटर्न, और उनका बिना भ्रम का रिटर्न, ये उसका शीर्षक था. एंड्रे गाइडियो, रिचर्ड राइट 7, इग्नेजियो सिलोन, आर्थर कोस्टलर 8, लुई फिशर 9 एंड स्टीफन स्पेंडर, ये सब नाम थे उनके. स्टीफन स्पेंडर सडनली, अचानक, द बुक अज्यूम्ड ट्रिमेंडस सिग्निफिकेंस, अचानक ही इस बुक ने ट्रिमेंडस मीन्स विशाल सिग्निफिकेंस अज्यूम कर लिया यानी प्राप्त कर लिया. स्टीफन स्पेंडर द पोएट, यही पोएट थे, हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज, जो जेमिनी स्टूडियो में आते थे या आए थे. इन अ मोमेंट, एक क्षण, आई फेल्ट अ डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप, मुझे लगा कि मेरे माइंड का जो डार्क चेम्बर है, अंधेरे वाला रूम है, लिट अप यानी वो प्रकाशवान हो गया. बाई ए हेजी इल्यूमिनेशन, एक अच्छे प्रकाश से वो प्रकाशवान हो गया. इल्यूमिनेशन मीन्स प्रकाश. द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियोज वाज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री, मीन्स स्टीफन स्पेंडर का जो जेमिनी स्टूडियो में था रिएक्शन, प्रतिक्रिया, वो एक रहस्य नहीं थी अब. द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो may not have much to do with स्पेंडर्स पोइट्री, जेमिनी स्टूडियो की बॉस को अब स्पेंडर की पोइट्री से अधिक कुछ नहीं करना था. बट नॉट विथ हिज गॉड दैट फेल्ड, लेकिन उस गॉड से भी कुछ नहीं करना था जो फेल हो गया था. ओके स्टूडेंट्स, in this lesson we came to know about the atmosphere of the film production studios in ancient times, and about the other great poets and essay writers also. And we came to know that the movies, the plays, the novels, the poetries that we are reading and seeing as well are the outcome of a tremendous and travels of the authors. Poets are the producers. Travels means severe toil, यानी कड़ा परिश्रम, यानी कि ये सब जो चीज़ें हैं, पोयम, नाटक और मूवी, ये सब जो पोएट्स हैं, जो स्टोरी राइटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, इनके सीवियर टॉयल यानी कड़े परिश्रम का एक रिजल्ट होता है, दैट वी ऑलवेज एंजॉय.